हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मार्केट धोखा दे गया और मैं तो बिल्कुल ही गलत रहा मेरे प्रेडिक्शन में। लेकिन आई एम हैप्पी टू गिव यू सम ऑफ द इंफॉर्मेशंस दैट यू माइट नॉट हैव नोटेड फॉर द ट्रेड्स suggested by me for your paper trading and exercise purposes। देखिए, निफ्टी में मैंने 25,800 का कॉल दिया था। दूसरी बार पहले मैंने इसको 25,700 के लिए कहा था। फिर मैंने ही लिखा आपको कि 25,800 में आप जा सकते हैं। तो हम यही मान के चलते हैं कि आपने 25,800 के कॉल में शायद ट्रेड लिया हो। तो देखिए, इसके दाम नहीं गिरे। इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैंने मेरे लाइव में आकर सबको बोल दिया था। इसके बाद सेंसेक्स का जो कॉल था वो 300 वाला 582 तक गया। मतलब इसमें करीबन 5,800 रुपीज से ज़्यादा का प्रॉफिट दिख रहा था। तो ये बात भी है। और अगर ये मान के चलिए कि कहीं भी आपने इसको सेल किया है तो इसका जो लो था वो आज 385 का था। मतलब कि आपको इसमें प्रॉफिट मिला ही होगा। इसके बाद बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो उसमें भी 19 पॉइंट दिखे और मिड कैप निफ्टी में करीबन 15 पॉइंट मिले। फिर भी 2000 से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ आपको मिला होगा। जो भी हो, मेरा प्रेडिक्शन गलत रहा और जो कॉल मैंने आज दिए थे वो भी आपको कैरी फॉरवर्ड ही करने हैं। देखिए, जियो फाइनेंस में भी बहुत मामूली सी गिरावट है। रिलायंस में भी कुछ मिला है समथिंग। लार्सन टोब्रो में गिरावट है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर मैंने एक्यूमुलेशन के लिए सजेस्ट किया था, उसमें भी गिरावट है। तो बाय एंड लार्ज आज के ट्रेड से मुझे आशा है कि ज़्यादा लॉस आपको नहीं उठानी पड़ी होगी। हालांकि एक दो मेरे सब्सक्राइबर्स जो है उन्होंने मुझे कहा है कि हमें बहुत ह्यूज लॉस हो सकता है उसके कोई अलग रीजंस हो। लेकिन मैंने जो कॉल दिए थे उसमें बाय एंड लार्ज अगर एक एक लॉट से काम किया है तो प्रॉफिट दिखता है। खैर, आज तो ख़त्म हो गया। कल की बात करें, कल क्या हो सकता है। देखिए, कल में अभी जो बात आई है कि भारत और यूएस के बीच का जो ट्रेड डील है उसका लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो मार्च के मिडल में शायद रेडी हो जाएगा और अगले 3-4 दिनों में ही दोनों देशों के जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएंगे और इस पे सिग्नेचर भी, हस्ताक्षर भी होंगे। और तब से भारत पे जो टैरिफ का रेट है वो 50% से घटकर 18% का हो जाएगा। और हमको जो टैरिफ जो कि जीरो करना है कहीं कहीं पे अमेरिका पे, वो हम तभी जीरो कर पाएंगे जब ये नया जो टैरिफ है 18% का वो एप्लीकेबल हो जाए। तो ये अच्छे न्यूज़ हम कह सकते हैं। मतलब थिंग्स आर गोइंग नॉर्मली। और मेटल में, प्रेशियस मेटल में आज गिरावट है, ये भी एक अच्छा संकेत है स्टॉक मार्केट के लिए। गोल्ड जो था, जो कि फिर से $5,000 पर औंस के ऊपर चला गया था, वो आज काफ़ी नीचे आ चुका है।
1.81 यूएसडी पर औंस के दामों तक पहुंचा है, मतलब करीबन 119 यूएसडी इसमें डाउन हो चुके हैं। अगर हम 5000 यूएसडी की सपाटी की बात करें, जहां तक एमसीएक्स का सवाल है, मामूली गिरावट है वहाँ करीबन 1200 रुपये की पर 10 ग्राम, और वो 1,47,963 पे चल रहा था। हालांकि उसने हाई लगाया था 1,51,000 का, और मतलब यह है कि सोने में अभी भी कुछ सोना जो है रेजिस्ट कर रहा है मंदी की मार। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर 77.17 यूएसडी पर औंस पर चल रहा था जब मैंने लास्ट देखा, और वो भी 90 यूएसडी पर औंस तक जा चुका था। फिर से उसमें काफ़ी मंदी आई है, करीबन 24,000 की कमी सिल्वर में आज देखी गई है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है। जब प्रेशियस मेटल में मंदी आती है तो स्टॉक मार्केट के लिए वो अच्छी बात मानी जाती है। और देखिए डाउ जोन्स आज भी बहुत नेगेटिव है, कंसेक्यूटिवली लगातार तीसरे दिन भी यूएस मार्केट वीक चल रहा है, बहुत वीक। डाउ की हम बात करें तो करीबन 334 पॉइंट डाउन, उसका फ्यूचर हम देखें तो वो भी करीबन 309 पॉइंट डाउन। नास्डेक भी डाउन है, और इसके पीछे रीज़न ये बताया जाता है कि जो लेबर मार्केट की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है यूएसए में। तो वीक लेबर मार्केट इज द मेन कॉज बिहाइंड दिस फॉल। तो ये भी बात हमें देखनी चाहिए। रुपया जो है वो थोड़ा सा हल्का सा इम्प्रूव हो रहा है, ये बिल्कुल अच्छी बात है हमारे लिए। 92 तक जो गया था वो 90.19 पे आ चुका है। काफ़ी इसमें सुधार हुआ है, करीबन 1.81 रुपीज़ का सुधार, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। और जहाँ तक इंडिया विक्स का सवाल है वो डाउन हुआ है फिर से, वो भी अच्छी निशानी है, काफ़ी अच्छी निशानी है, डाउन हुआ है। और अब जो बाजार है उसकी नज़र रिजर्व बैंक की कमेटी की मीटिंग पे होने वाली है, कल से जो शुरू हो रही है। तो इसमें पॉसिबिलिटी तो यही है कि शायद इस वक्त आरबीआई इंटरेस्ट रेट को स्टेटस को के स्टेटस में रखेगा, मतलब नहीं बढ़ाएगा नहीं गिराएगा, क्योंकि अब जो आरबीआई का फोकस है वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट और ट्रांसमिशन पे रहेगा। तो ये इसकी कोई ज़्यादा मतलब इसके बारे में कोई ज़्यादा उत्तेजना मार्केट में नहीं दिखती है। लेकिन देखिए ऑपरेटर्स लोग इस मुद्दे को भी अपना वेपन बना सकते हैं। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, और वो ये है कि आप कल मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड करने की परिस्थिति आती है, मान लीजिए, मानो कि आपने कॉल लिया है, वो कुछ दे नहीं रहा है, वीक होता जा रहा है, और आप इसको कैरी फॉरवर्ड मान लीजिए करते हैं फॉर ए वाइल, तो फिर मंडे को आपको इमीडिएटली
पुट लेना होगा और हेजिंग में रहना होगा, क्योंकि मंडे को मोमेंट आएगी। एमपीसी की मीटिंग के चलते मोमेंट डेफिनेटली आने वाली है। हम जानते हैं कि रेट कट नहीं होने वाले हैं या बढ़ने वाले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिसी डिसीजन ऐसे आ सकते हैं जो बैंक निफ्टी को मजबूत बना सकता है। ऐसे डिसीजन, ऐसे रिमार्क्स, ऐसे स्टेटमेंट आरबीआई के माननीय गवर्नर साहब का कोई स्टेटमेंट आ जाए तो बैंक निफ्टी चल सकता है और निफ्टी भी चल सकता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट आपको करूंगा कि अगर आपने आज के कॉल कैरी फॉरवर्ड किए हैं तो कल अगर आपको प्रॉफिट मिलता है अच्छी बात है, आप उसको स्क्वायर अप कर दीजिए, और अगर नहीं मिलता है तो आपको पहले एवरेज करना होगा और इसके बाद टूवर्ड एन एंड ऑफ द मार्केट हमें पुट लेके जाना पड़ेगा। मतलब मंडे को आपको हेजिंग पोजीशन में रहना है, आइदर कैरी फॉरवर्ड करके या फिर मंडे को फ्रेश ट्रेड एग्जीक्यूट करके एक ही स्ट्राइक प्राइस के दोनों को पुट और कॉल आपको ले लेने हैं। जिसमें भी प्रॉफिट मिले इन बिटवीन वो बुक करते जाएंगे हम, और एट एवरी डेक्लाइन हम इसको फिर से खरीदेंगे और इसको हम मंडे को भी हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। क्योंकि देखिए इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में जब फाइनल अनाउंसमेंट होगा, जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, तो मार्केट इसको डेफिनेटली सैल्यूट मारेगा। तो आने वाले दिनों में बाजार तेजी में ही रहनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, मुझे आशा है। क्योंकि देखिए ये 2 दिन की बढ़त में ऐसा हुआ कि सब मान रहे थे कि बढ़त आएगी, तो मैं बार बार आपको कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी के बारे में बताता हूं कि जब भी एक जनरल बिलीफ बन जाती है कि मार्केट बढ़ेगी, तब वो ऑन द कॉन्ट्ररी गिरने लगती है। तो हमें इस बात का एक मानसिक भय तो रखना ही चाहिए। बाय एंड लार्ज मेरा ऐसा अंदाज है कि आने वाले ट्रेडिंग वीक में, मतलब फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मार्केट शुड गो अप और वो जाएगी ऊपर। क्योंकि देखिए यूएस और ईरान के बीच बातचीत होनी है, क्या नतीजा आने वाला है उसका किसी को पता नहीं है। लेकिन ऑयल प्राइसेस जिस तरह से आज डाउन हुए हैं, करीबन 2.19% WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों में ये बड़ी गिरावट आज आई है। तो ये बात ऑप्टिमिज्म दर्शाती है कि दोनों के देशों की बातचीत का शायद कुछ इंटरमीडिएटरी हल आ सकता है। मतलब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला इसलिए नहीं है कि यूएस कह रहा है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दो, और ईरान ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो अब वहाँ से पीछे हटना वो ईरान के लोग नहीं सह सकते, और बाकी के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको भी ये बात पसंद नहीं आएगी। तो लगता है कि चांसेस आर वेरी लेस कि कोई सेटलमेंट हो जाए। अच्छा, वॉर फॉर ए टाइम भी रुक सकता है, लेकिन और इसका एक रीजन और भी है कि देखिए 18 तारीख से इस्लाम धर्म के पवित्र
महीना जो माना जाता है रमजान, वो रमजान का प्रारंभ हो रहा है। हो सकता है मैं तारीख में एक दो दिन की कोई गलती करूं, लेकिन बाय एंड लार्ज 18 फरवरी से रमजान महीना चालू होता है। और जब रमजान का पवित्र महीना चलता हो तो कोई भी मुस्लिम राष्ट्र वॉर में उलझना पसंद नहीं करता है, और जहां वॉर चलते हैं वहां इस रमजान मास के दौरान सीज फायर होता है। तो ये एक ऐसी उम्मीद है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा सुपरफिशियल शांत हो सकता है, फॉर ए टाइम बीइंग। मैं फिर से कहता हूं, तो ये बात को भी ध्यान में रखते हुए और आरबीआई की मीटिंग को भी देखते हुए अच्छे रिमार्क्स आएंगे और हो सकता है कि बाजार नेक्स्ट वीक में अच्छा चले, क्योंकि ये जो मीटिंग होने वाली है यूएस और ईरान के बीच वो कल ही होने वाली है, कल से ही होने वाली है। तो हम ये बात भी ध्यान में रखें। कल के लिए मैं ट्रेड दूंगा मेरे मेंबर्स को, और वो भी सीधा उसके व्हाट्सएप पे जाएगा, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको कल मार्केट एज पर एक्सपेक्टेशन चले और आपको मुनाफा हो। तो ये ही मेरा एक मकसद होता रहा, वो होता आया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। देखिए, मैंने एक साल पहले आपको बताया था जियो फाइनेंस एक्यूमुलेट करने के लिए 500 रुपीज़ का टारगेट है इसका। उस वक्त वो 198 रुपीज़ में मिल रहा था, आज भी ये करीबन 270 पे मिल रहा है। ऐसे कई सारे शेयर है, साउथ इंडियन बैंक है, कि वो सब काफ़ी अच्छे बड़े हैं। हालांकि सुजलोन की भी मैं बात करता आया था, अभी भी कर रहा हूँ, उसमें डेफिनेटली देयर इज ए डेक्लाइन, स्टीप डेक्लाइन, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज जो कॉल्स मैंने एक्यूमुलेशन के लिए आपको कहे थे वो सब अच्छे चल रहे हैं। मीशो में काफ़ी मेंबर्स मुझे पूछ रहे हैं कि आप तो मीशो की बात कर रहे थे कि मार्च में वो 300 होगा। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, और आपको वेट करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी कमेंट एटलीस्ट टिल मार्च। इसके बाद आप फायर कर सकते हैं, नेगेटिव कमेंट डाल सकते हैं, कोई परहेज नहीं है मुझे इससे। लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि मीशो जो है वो न्यू एज शेयर है और वो भी बढ़ने वाला है, और जब बढ़ेगा तब जिस तरह अभी इसमें सर्किट लगती है, लोअर सर्किट, अब इसमें कभी भी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपर सर्किट लगनी शुरू हो सकती है। और जो पब्लिक इश्यू से भी नीचे दाम में अगर कोई स्टॉक मिल रहा हो अच्छा, तो वो खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर शेयर बाजार में हम इस तरह से सोचेंगे तो शायद कभी हम बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। देखिए, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। मैं किसी भी शेयर में बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। किसी को भी अगर हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, इसकी आप कृपया नोट लें। अब मैं ये कहता हूं आपको कि कल मार्केट कैसा रहेगा। मुझे आशा है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा, हल्का सा हो सकता है
लेकिन गैप अप खुलेगा और पूरा दिन वो ग्रीन में रहेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे, क्योंकि कल फ्राइडे है, ये रेड में आ भी सकता है, ये हमें ख्याल रखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उससे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग दें। और जो मेंबर बनना चाहते हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि मेंबरशिप फी जो है वो 500 रुपीज़ है पर मंथ, विच कैन बी पेड थ्रू जीपे ऑन मोबाइल नंबर 9825648296 पे आप इसको जीपे कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपके पूरे नाम के साथ इसी नंबर पे भेज सकते हैं ताकि आपका नाम ग्रुप में ऐड कर दिया जा सके। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको उपयोगी रहा होगा। अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड करके आप लोगों के समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू अगेन।